जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहें। तो साथियों, जैसे बहन जी को गठबंधन में लेने के लिए अखिलेश कहते हैं कि बहन जी को अगर गठबंधन में लिया जाएगा तो हम लोग गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव को ये पता होना चाहिए कि वोट किसके खाते में ज़्यादा हैं, जबकि और अखिलेश की पार्टी तो केवल प्रदेश की पार्टी है और बहन जी की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी तो अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है और तीसरे लेवल की पार्टी है, यानी तीसरे नंबर की पार्टी है। और वो पार्टी यानी जिसने उत्तर प्रदेश में ऐसा शासन दिया जो काबिल तारीफ़ है। और सपा का जो शासन है, सपा के शासन पे मैं ये पंक्तियाँ लेकर आया हूँ कि सपा तो गुंडों की टोली और खेली जाती खून की होली, और दिन में खुला लूट मचाते दिखा डर बंदूक की गोली, सपा तो गुंडों की टोली। यानी सपा का जो शासनकाल है वो गुंडों का है। सपा के शासनकाल में केवल गुंडे पाले जाते हैं, न कि कोई और पाला जाता है। सपा के शासनकाल में लोग कहीं भी घेर कर किसी ऊपर गोलियां बरसा देते हैं और किसी का भी अपहरण कर लेते हैं। और दूसरी पंक्ति है कि बात बात पर गाली बकते बेगिनती भैंसें हैं खोली। यानी बात बात पर गाली बकी जाती हैं। सपा के शासनकाल में लोग गालियाँ बकते हैं, बेगिनती भैंसें खोली, यानी पता नहीं कितनी भैंसें चोरी हो जाती हैं सपा शासनकाल में। बात बात पर गाली बकते बेगिनती भैंसें हैं खोली, नहीं बहन और बेटी सुरक्षित, इधर उधर दुबके हैं जोली। और सपा का शासन, सपा तो गुंडों की टोली, खेली जाती खून की होली। यानी बात बात पर सपा के शासनकाल में कुछ लोग आपने देखा होगा कि गालियाँ बकते हैं माँ की, बहन की, और बेगिनती भैंसें खोली, यानी भैंसों की इतनी चोरी, पशु इतनी चोरी होती है सपा शासनकाल में जिसका कोई ठिकाना नहीं। और नहीं बहन और बेटी सुरक्षित, यानी बहन बेटियां अकेली सड़क पर नहीं निकल सकती, दिन में भी नहीं निकल सकती, उनको भी किसी भाई का, बाप का, माँ का सहारा लेना पड़ता है। इधर उधर दुबके है जोली। यानी कुत्ते जो होते हैं, ये कुत्ते पालतू कुत्ते जो हैं, ये अखिलेश जी के पालतू कुत्ते, यानी बहन बेटियों के बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं, उनको गलत नीयत से देखते हैं, उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करते हैं। तनिक तनिक बातों पर यारो चल जाती है यहाँ पे गोली, यानी तनक तनक सी बातों पर यहाँ लोग गोलियाँ चला देते हैं। और गोलियाँ भी कम चलाते हैं, यहाँ से गर्दन काटते हैं छुरी से गर्दन काटते हैं सपा शासनकाल में गुंडे। और ये मैंने जो अपने थंबनेल पे लगाया ना, ये देखे होंगे अपने 4 गुंडे, ये चारों माफिया हैं, इन्हों की वजह से तो देश में बीजेपी आई। तनिक तनिक बातों पर यारो चल जाती है यहाँ पे गोली। और अब सपा ने कभी न आना चाहिए, भोली भाली जनता बोली, और सपा तो गुंडों की टोली, दिन में ही चल जाती गोली। यानी अब सपा कभी नहीं आनी चाहिए। हर गांव में, हर गली मोहल्ले बस यही चर्चा होती है कि सपा ना आ जाए, बसपा भले ही आ जाए, और बसपा आनी चाहिए। क्योंकि सपा का जो शासनकाल है वो गुंडों का शासनकाल है, माफियाओं का शासनकाल है, लुच्चों का शासनकाल है। उस शासनकाल में न बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं, न जान माल सुरक्षित रहता है। अगर सपा सरकार आ भी जाती है किसी वजह से, तो फिर देखना कितनी लूट मचेगी, कितनी तबाही मचेगी देश में। यानी दिन दहाड़े फिर वही होगा जो पहले होता था, यानी 12 से 17 तक। और बहना का शासन है अच्छा। अब जनता क्या बोली कि बहना का शासन है अच्छा। देश की जनता अब ये बोली, शासन और प्रशासन मने चैन से सबकी होली। यानी शासन, प्रशासन, अनुशासन सही से काम करता है, सबकी चैन से होली मनती है। यानी फिर लूटपाट इतनी नहीं होती जितनी सपा सरकार में होती है। और सपा तो कभी भी नहीं आनी चाहिए हमारे देश में, मैं ये कहता हूँ। अगर सपा गठबंधन में भी आती है, चाहे काई में भी आती है, फिर भी सपा को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि बकरों को दिन में खोल के ले जाते हैं। बदनाम तो इसमें मुस्लिम होते हैं, सब मुस्लिम तो बदमाश नहीं ना, सब हिंदू बदमाश है। इसमें बहुत सारे ऐसे बदमाश आते हैं जो नैकर बलियान में आते हैं, दिन में ही अपहरण कर लेते हैं, दिन में ही जान माल को लूट लेते हैं, दिन में ही डकैतियाँ डाल लेते हैं। यानी हर काम दिन में करते हैं और खुला करते हैं, कोई कानून कार्रवाई उन पर नहीं होती। आज तक भी कितने ऐसे मर्डर हैं जो आज तक भी नहीं खुल सके, ऐसे अभी हजारों मर्डर होंगे जो आज तक न खुल सके। यानी एक एक परिवार के 4 लोगों को मार दिया जाता है सपा के शासन में गुंडों के द्वारा, मगर उन पर कोई नकेल ही नहीं कसी जाती।
तो कहने का मतलब यही है कि एक बार को बीजेपी जाए न जाए मगर सपा न आए, क्योंकि सपा आ गई तो फिर हर इंसान का जीना दुश्वार हो जाएगा और पता नहीं कितने प्राण हत्याएँ होंगी। और साथियों, आगे की बात न करके मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं। और ये मेरी पंक्तियां पसंद आई हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं और हमारा हौसला बढ़ाएं। और चलते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। जय भीम।